ऑयस्टर मशरूम कर्ली क्यों हो जाते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग हर वक्त पूछते रहते हैं और ये सवाल स्पेशली ये लोग व्हाट्सएप पे ही हमें भेजते हैं। तो व्हाट्सएप पे ऐसे जब मैसेज आते हैं तो इन लोगों को एक्चुअल में ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये जब भी ऑयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन कर्ली हो जाता है। तो कर्ली होने के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से ये कर्ली हो रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कि अगर इस तरीके से आपका ऑयस्टर मशरूम कर्ली हो जा रहा है तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर ऑयस्टर मशरूम आपका कर्ली हो रहा है तो उसको हम कर्ली होने से कैसे रोकें। आपका फ्रेश ऑयस्टर मशरूम कितना अच्छा और क्वालिटी दिख सकता है ये डिपेंड है आपके फ्रेश एयर एक्सचेंज पे, जिसको हम एफएई बोलते हैं। अगर आपके शेड में सही तरीके से फ्रेश एयर नहीं आ रही है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा रही या फिर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, जब फ्रूटिंग का वक्त आता है तो ये फ्रेश एयर एक्सचेंज अगर चेंज नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर वही CO2 है जिस वजह से आपके फ्रेश मशरूम जो है कर्ली हो रहे हैं। तो उसको फ्रेश एयर देना बहुत ज़रूरी है। यह सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी जो चीज़ है लेट हार्वेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं कि मशरूम को हार्वेस्ट कब करें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उस पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि ऑयस्टर मशरूम को अगर आपको हार्वेस्ट करना है कि कौन सा मशरूम कब हार्वेस्ट करना है, ये समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक व्यक्ति ने यह भी कमेंट की थी कि एक्सपीरियंस से कैसे सीखे। आप बोलते हो कि एक्सपीरियंस, डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप जब करने चाहते हो तो उसके लिए आपका एक्सपीरियंस लगेगा। आपको वो चीज़ सही तरीके से सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तब जाके आप मशरूम का हार्वेस्टिंग सही तरीके से कर सकते हो। अगर मशरूम आप बड़ा होने के लिए वेट कर रहे हो और उसका लेट हार्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ देर बाद आपको हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब 3 से 4 दिन में कोई भी ऑयस्टर मशरूम एक प्रॉपर साइज में आ जाता है। कुछ लोग उसको 5 से 6 दिन तक रखते हैं जिस वजह से वो कर्ली हो जाता है। तो इसलिए आपको ऑयस्टर मशरूम अगर हार्वेस्टिंग करना है तो प्रॉपर और सही टाइम पे ही हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। लेट हार्वेस्टिंग करने से आपके फ्रेश ऑयस्टर मशरूम की भी और ड्राइड ऑयस्टर मशरूम की भी क्वालिटी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए सही टाइम पे हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है नॉलेज। आप जो भी मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हो तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मशरूम का आपको फ्रेश ऑयस्टर मशरूम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मशरूम को हार्वेस्टिंग करने से पहले उसके ऊपर वाटर स्प्रे ना करना, मशरूम तोड़ने के बाद में उसको हो सके सनलाइट हो तो उसको 5 से 10 मिनट तक सनलाइट में रखना, फिर मशरूम को है मार्केट में सही तरीके से पैकेजिंग करके मार्केट में बेचना, कटिंग कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट और अच्छे सारे कंटेंट वाले वीडियोज़ आप नहीं देख रहे हो, तो उसमें आपको ही दिक्कत जाएगी आगे मशरूम के कल्टीवेशन में। नेक्स्ट चीज़ है टू मच वाटर स्प्रे। तो जब भी आप मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्प्रे मत करें। ऐसे वक्त क्या होता है कि आप जब वाटर स्प्रे करते हो तो मशरूम के ऊपर अगर वो पानी गिरता है तो उससे मशरूम की क्वालिटी ख़राब होती है, उससे पीलापन या फिर मशरूम के जो भी गिल्स है वो नाजुक, मशरूम भी नाजुक बन जाता है, तो उसमें ड्राई, फ्रेश और ड्राई दोनों की क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा वाटर स्प्रे नहीं करना है, वाटर स्प्रे सही तरीके से करना है, वाटर स्प्रे आजू बाजू करना है। वैसे तो फॉगर्स अगर चालू हो जाते हैं तो फॉगर्स से वाटर जो है मशरूम के ऊपर गिरता है, लेकिन उसमें अगर फ्रेश एयर एक्सचेंज हो रहा है तो वो भी मॉइस्चर गायब हो जाता है, मशरूम अच्छे और खिलखिले दिखते हैं। इसलिए सही तरीके से वाटर स्प्रे होना भी और सही अमाउंट में, मतलब एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम पे ही वाटर स्प्रे होना चाहिए, जिस वजह से हमारे फ्रेश ऑयस्टर मशरूम एक क्वालिटी और अच्छे दिखेंगे। लास्ट है, मशरूम अगर क्वालिटी दिखना चाहते हो तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मशरूम में फ्रेश एयर एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप मशरूम की लेट हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज़, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉलेज रखना है। चौथी चीज़, टू मच वाटर स्प्रे मत करें क्योंकि मशरूम की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कम समय में ट्रेनिंग्स लेना चाहते हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरे भारत भर में आप ये ट्रेनिंग्स ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आपकी इंक्वायरी है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।